नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट जो है हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा उर्दू फारसी के विशेष जानकार थे। वे महादेवी वर्मा को भी उर्दू फारसी सिखाना चाहते थे, परंतु उनकी यह सब सीखने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्हें उर्दू फारसी सीखना बहुत कठिन लगता था। अपनी माता से हिंदी सीखना अच्छा लगा। बाबा ने मौलवी साहब को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कई रोज़ बुलवाया, परंतु वे चारपाई के नीचे छिप जाती थी, अतः वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न नंबर 8, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखिका की माँ जबलपुर की हिंदी बोलने वाली महिला थी। उन्होंने ही महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। 2, वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। 3, उनको संस्कृत की जानकारी भी थी। 4, लेखिका की माँ सांप्रदायिक भेदभावों से दूर थी। उन्होंने अपने बेटे का मुसलमान महिला द्वारा दिया गया नाम रखा। 5, उनकी माँ पद लिखकर गाती थी और मीरा के पद उन्हें विशेष पसंद थे। प्रश्न नंबर 9, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सोपन जैसा क्यों कहा है? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, जवारा के नवाब के साथ अपनी पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के समय में सोपन जैसा इसलिए कहा क्योंकि आज के समय में आत्मीयता समाप्त होती जा रही है। आज के युग में संबंध सिर्फ दिखावा रह गए हैं। उस समय धर्म या जाति का भेदभाव न था। नवाब साहब के परिवार के साथ उनके परिवार का अधिक प्रेम था। दोनों ही परिवार एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते थे। आज वे पुरानी बातें सोपन जैसी ही प्रतीत होती हैं। प्रश्न नंबर 10, महादेवी जी ने जेबूनिसा के मराठीपन की जिन जिन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनमें से 2 को समझाकर लिखिए। उत्तर, जेबूनिसा मराठी ढंग के कपड़े पहनती थी और मराठी शब्दों को उसी लहजे में बोलती थी। महादेवी जी की मेज साफ करने, किताबें ठीक करने जैसे काम कर देती थी और वह बहुत मिलनसार और नम्र थी। प्रश्न नंबर 11, महादेवी जी के भाई का नाम किसने और क्या रखा? आगे चलकर वे क्या बने? उत्तर, महादेवी जी के भाई का नाम पड़ोस में रहने वाली ताई साहिबा ने मनमोहन रखा। मनमोहन आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर उपकुलपति बने। प्रश्न नंबर 12, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में बताइए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? उत्तर, आजकल लड़का लड़की बराबर समझे जाते हैं। 2, लड़कियों को अभिशाप या बोझ नहीं समझा जाता। 3, लड़कियों के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाती हैं। 4, शिक्षा के साथ साथ लड़कियों को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 13, महादेवी वर्मा ने किस इच्छा से गांधी जी को अपना कटोरा दिखाया? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा ने गांधी जी से प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तथा अपनी वह कविता सुनाने के उद्देश्य से जिस पर कटोरा पुरस्कार में मिला था, गांधी जी को अपना कटोरा दिखाया। गांधी जी ने कटोरा तो लिया पर कविता न सुनी। प्रश्न नंबर 14, बेगम साहिबा ने अपने बच्चों और महादेवी जी को किस प्रकार मिलजुल कर रहने के संस्कार दिए? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, बेगम साहिबा ने अपने बेटे से कहा कि वह महादेवी की माँ को चाची जान कहे। राखी के अवसर पर अपने बेटे को महादेवी से राखी बंधवाती। राखी बंधवाने से पहले लड़कों को पानी पीने न देती और महादेवी जी से कहती कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। इस प्रकार बेगम साहिबा ने मिलजुल कर रहने के संस्कार दिए। बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।